ही समाय हो जाना है। और अब धनी ने दो दो बार कहा बिंद में सिंध समाय साधु बिंद में सिंध समाय। कोई भी मुख्य चीज़ जो होता है उसको ट्रेसिंग दे करके कहा जाता है। तो इस तरह से बिंदु रूपी शरीर संसार व्यवहार में झूठा में परम धाम के सत्य आत्मा भूल गए और त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विषमय। और ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ये जो त्रिदेव भी परब्रह्म परमात्मा के विषय में खोजी करते करते थक गए, पर अलख न जाए लखाया। जो अप्राप्य ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ये भी असफल रहे। इस तरह से इसका कार्य कारण कल हम लोगों ने श्रवण किया। आज चलते हैं चौपाई नंबर 2। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 2 नंबर चौपाई किरंतन ग्रंथ का दूसरा प्रकरण, उसमें दूसरा चौपाई। वेद अगम कहे उल्टे पीछे। अब वेद 4 वेद सबके मुखारविंद भी ही है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। और वेद को अपौरुषीय ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो सभी अपने अपने धर्मशास्त्र को अपौरुषीय मानते हैं, वो अच्छी बात भी है, यानी कोई व्यक्ति विशेष वो नहीं है। लेकिन वेद को अपौरुषीय मानने में निर्विवाद है। अन्य में वाद विवाद हो भी सकता है, कोई ये तर्क वो तर्क भी दे सकता है, लेकिन वेदों को सब स्वीकार्य है कि अपौरुषीय ग्रंथ है। और वेद ज्ञान की जननी है और ज्ञान का भंडार है और एकदम परमात्मा का ही साक्षात मुखारविंद का इस तरह से मान्यता प्राप्त है। तो जब वेद भी परब्रह्म के लिए जब पूछा जाता है, जब परब्रह्म के चिंतन के विषय में जब वेद आगे बढ़ता है, तो वेदों में ही और मूल संहिता और ब्रह्म संहिता और इन संहिताओं में भी जब परब्रह्म की बात आती है तो वहाँ पर महावाक्य जैसे ही हुआ है, नेत नेत, अर्थात जहाँ तक न इत न इत, नेत मतलब न इत न इत, अर्थात जहाँ तक मैं पहुँचा वहाँ तक ब्रह्म नहीं है। ऐसा ब्रह्म नहीं है नहीं बोल, जहाँ तक मैं पहुँचा वहाँ तक मुझे ब्रह्म नहीं मिला। इसका मतलब ब्रह्म नहीं है और आगे बहुत और आगे की यात्रा तय करना होगा। इस तरह से वेदों में ऐसे शब्द आता है। तो कहा वेद अगम, उस परब्रह्म परमात्मा को अगम करके, नाम ही अगम, अगम मतलब जिसको गम नहीं होता है, जिसको पता नहीं लगा सकते, हम जान नहीं सकते, उसको गम अपने बुद्धि के पेरिफेर के अंदर, बुद्धि के एरिया के अंदर हम उसको रिजर्व करके अपने बुद्धि में उसको रख सके, ऐसा नहीं। जैसे कोई एक घड़ा देखिए, कोई एक वस्तु देखिए, हम उसके विषय में सब कुछ जानते हैं। जैसे एक ग्लास देख रहे हैं, ये ग्लास ने हमारे बुद्धि में एक आकृति लिया। अब इसे ग्लास के विषय में खोजी करेंगे कि ये कौन सी कंपनी में किससे बनता है, कैसे बनता है, वो सब हम अपने बुद्धि में कैप्चर कर सकते हैं। इस तरह से ब्रह्म को यही है, ऐसा ही है करके कैप्चर नहीं किया जाता है करके वेदों का कहना ये हम यहाँ पर यही है ऐसा नहीं। ये जो पूर्ण विराम नहीं है सुंदर सा जी। जैसे जब कोलंबस ने अमेरिका पता लगाने के लिए जैसे ही निकले, तो जब तक कोलंबस ने अमेरिका पता नहीं लगाया तब तक कोलंबस बोल सकता है कि जहाँ तक मैं समुद्र यात्रा में जा रहा हूँ वहाँ तक नहीं है, बोल सकता है। मान लीजिए कोलंबस लौट जाता और उसने आगे का जो भूमि है अगम है बोल देते, तो क्या अमेरिका नहीं था उस समय में? जब कोलंबस में, जैसे वास्को ड गामा ने जब भारत पता लगाया, तो उस समय में जब वो स्वयं जन्मा ही नहीं था धरती में, तो क्या भारत भूमि नहीं था?
तो वो पता लगाने वालों की बुद्धि की निर्णय है कि जहाँ तक मैं गया वहाँ तक ब्रह्म नहीं है, ऐसा मतलब ब्रह्म नहीं ऐसी बात नहीं। इसीलिए वेदों ने अगम करके ब्रह्म नहीं कहा। जहाँ तक मैं पहुँचा उनको अपने बुद्धि में कैप्चर नहीं कर सकते हैं ब्रह्म निरूपण के विषय में। बाकी वेदों में तो 1,00,000 मंत्र है, उसमें 80,000 मंत्र कर्मकांड परक है, और उसमें 16,000 मंत्र उपासना परक है, और 4,000 मंत्र ही ब्रह्म परक है। ब्रह्म का गुण बताने वाले, ब्रह्म का स्वरूप को संकेत करने वाले ऐसे 4,000 मंत्र जो है, उसी को उपनिषद पोर्शन कहा जाता है। फिर भी सब संपूर्ण ज्ञान का भंडार वेद में है। बस एक ही उसमें कि ब्रह्म को ब्रह्म की तरह पहचानने के विषय में वर्ड्सलेस होने के कारण, प्योंग शब्द से परे होने के कारण, अब वो जो ऐसा एरिया है, ऐसा ब्रह्म का स्वरूप है, वो अगम है, या कोई साधन से व्याख्या नहीं हो सकता है। इस तरह से बिल्कुल वेद अगम कहे, ब्रह्म के विषय में अगम कह करके उल्टे पीछे मतलब वापस आ गया, और वापस आकर के क्या पकड़ाया, नेत नेत कर गाया। ब्रह्म तक हम नहीं पहुंच सके, इस तरह से नेत नेत कर गाया। बोले कि खबर न पड़ी बिंद उपजया कहाँ थे, खबर न पड़ी, खबर ही मतलब आइडिया ही नहीं मिला कि ये संसार जो बिंद है, संसार जो क्षर पुरुष है, बिंद है, उपजया कहाँ थे, कहाँ से उत्पन्न हुआ, पता ही नहीं चला। इसीलिए ता थे, इसीलिए नाम निगम धराया। वेद का नाम निगम भी है। सुंदर वेद को बाहर आप धार्मिक मार्केट में पता लगा लेना, वेद का कितने नाम है बोलेंगे तो वेद का एक नाम निगम भी है। वेदों में वेद का एक नाम निगम है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कितने नाम है, बहुत से, विष्णु सहस्त्र नाम करके तो 1000 नाम, और सभी नाम के पीछे कुछ ना कुछ अर्थ है। जैसे दामोदर, भगवान का नाम दामोदर क्यों पड़ा, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। जब यशोदा मैया ने जो उनको बांध के रखे तो रस्सी नहीं पहुंची, ऐसे ऐसे उनके बाल घटना से नाम ही दामोदर हो। गिरधर गोपाल, गिर मतलब पर्वत, पर्वत को धरे तो गिरधर हो गया। भगवान नाम रणछोड़ भी है, रणछोड़, उस लड़ाई के मैदान को छोड़ के चले गए, रणछोड़ भी भगवान का ही नाम। इस तरह से एक नाम का, नाम के अर्थ के साथ हम सुनते हैं। ऐसे ही वेदों का एक नाम निगम है। तो क्या कारण से वेद का नाम निगम हो गया? जैसे घर का एक लड़का, अपना घर का लड़का, अच्छा लड़का, ये हमारा लड़का बाजार जा रहा है, ठीक है। अब बाजार में जा करके अगर एटीएम तोड़ के आता है, कुछ चोरी करके आता है, तो घर से तो लड़का गया था, वापस आने का नाम क्या हो गया? चोर हो गया। जैसा कर्म के नाम, वेद जाते समय वेद ब्रह्म खोजने में वेद गया था, लेकिन वापस आते समय वेद का नाम निगम हो गया। क्यों? कि ब्रह्म को अगम बोल करके अपने आप को निगम बोल दिया, यानी ब्रह्म तक नहीं पहुंच सका। ब्रह्म को पास जरूर आया, ब्रह्म होने का साक्षी हुई हृदय में, लेकिन जैसा को तैसा जो एक व्याख्या होता है वो वर्ड्सलेस हो गया, वो आगे शब्द नहीं गया। इस अर्थ में वेद को नाम निगम भी है। तो प्राणा जी ने कहा खबर न परि बिंद उपजा कहाँ थे, और ब्रह्म कहाँ रहते हैं, और ब्रह्म का धाम कैसा है, ब्रह्म की लीला के विषय में, ये सारी चीज़ जो है वेदों में प्रश्न न होने के कारण अपने आप वेद ने स्वीकार किया। अगम ब्रह्म, ब्रह्म अगम होने के कारण मैंने भी अपना नाम निगम रख दिया। तो वेदों का नाम निगम, पहले ही निगम नहीं होगा। जब ब्रह्म के पता लगाने के लिए जाते हैं, जब वापस आते हैं, तब जा कर के
वेदों का नाम निगम है। ये सभी वेद का अध्ययन करने वाले सभी मानते हैं। फिर भी वेद अपौरुषीय ग्रंथ है। तो अब हमें ये विषय में ध्यान देना होगा कि अच्छा, वेद तो सबका सार है, सबका मूल है, ज्ञान का वेद में न हो ऐसा कोई चीज़ बाकी तो कहीं धरती में है ही नहीं। और वेद कितने पुरानी है इसके लिए इसका भी कोई हिसाब नहीं। जैसे अन्य जो संप्रदाय के मत से जो ग्रंथ है, जैसे होली कुरान बोलते हैं, वो भी खुदा की वाणी है, वो भी हक का ही आदेश है मानते हैं, वो भी पवित्र ग्रंथ मानते हैं। फिर भी अपौरुषीय दिव्य वाणी वो भी बोलते हैं, लेकिन फिर उनकी शुरुआत जो अभी मोहम्मद साहिब के मुखार बिंदा से हुए, इसलिए कौन शुरुआत तो दिखाई दे रहा है। बाइबल भी होली है, वो भी अपौरुषीय मानते हैं, फिर भी उनका शुरुआत तो है 2000 साल ईसा मसीह का जीवन ही। लेकिन ऐसा वेदों में जो ऋषियों ने, जो मंत्र दृष्टा जो ऋषियों ने जो वेदों का जो ज्ञान है, जो किसी का नाम ऐसा कोई मंत्र दृष्टा का नाम भले हो, लेकिन वहाँ पर इसका शुरुआत कब से है ये वाली बात प्रश्न में। तो कोई अब अंदाज लगाए तो 7000 7 करोड़ वर्ष पहले ऐसा करोड़ करके कुछ हिसाब किताब बताते हैं पहले सुंदर साहब। तो हमें यहाँ पर वेदों में सार निकालना है। तो वेद अगम कहे उल्टे पीछे, किस विषय में उल्टे पीछे? वेदों ने सब कुछ ज्ञान है, ध्यान देना सुंदर सा जी, ऐसा अनर्थ अर्थ न समझने का। वेद तो ज्ञान का खजाना है। वेद में नहीं है ऐसी कुछ नहीं है। कर्म कांड से लेकर के एक सारा नीति नियम कि मानवता होकर के कैसे रहना है, पशु का धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, और देश कैसा चलना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, गुरु कैसे होने चाहिए, शिष्य कैसे होने चाहिए, कोई कमी नहीं है। कोई भी चीज की कमी नहीं है वेदों में। हमारे दिमाग में न हो वो भी उसका मास्टर प्लान वेदों में। खाली एक चीज में यहाँ पर प्राण जी ध्यान दे रहे हैं, जब परब्रह्म का धाम स्वरूप लीला और ब्रह्म का नाम जो एक है ना, उसमें वेदों ने संकेत करके छोड़ दिया। बस उतने ही जगह में अगम की बात है। ब्रह्म परक विषय में वेद ने अगम कहा, इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में वो निगम है। बाकी सब वेदों से वेद में न होने से कुछ नहीं। अब आगे चलते हैं चौपाई नंबर 3 में। यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको बताया कि वेद अगम का उल्टे पीछे नेत नेत कर गाया, खबर न परिबिंद उपजिया कहाँ थे ताथे नाम निगम धराया। तो वेद तो 4 है और वेद का उसमें भी खंड खंड है। तो इसी में यहीं पर अगर कहें कि वेदों का जो उपनिषद भाग है, यानी ज्ञान का जो भाग है, जहाँ पर 4000 मंत्र माना जाता है, उसी वेद का अंतिम भाग में जो उपनिषद है, उपनिषद मतलब वेद का ऐसा बोलने में है, और लास्ट में ऐसा वेदांत ऐसा नहीं है, उपनिषद ऐसा नहीं है। वेदों में जो ज्ञान का जो भाग है, वो ज्ञान को और विस्तार करके उपनिषद में लिखा गया है। तो 108 उपनिषद माना जाता है, वो बिल्कुल ज्ञान का पोर्शन है। तो 80,000 मंत्र तो वेदों में कर्मकांड के ऊपर ही है। उपासना 16,000 मंत्र माना जाता है, 4,000। बस प्राणनाथ जी महाप्रभु वाणी में वो 4,000 मंत्र को ज़्यादा जोड़ देते हैं, जो ज्ञान का मतलब है, जिसमें वो ज्ञान जो ज्ञान ब्रह्म को, ब्रह्मधाम को लक्षित करे। इसीलिए वेद हो, पुराण हो प्राणनाथ जी के लिए सब शास्त्र सभी प्रमाण के लिए है, साक्षी के लिए है। तो वेदों को साक्षी देते हैं ब्रह्म परक के विषय में। अब आइए 3 नंबर चौपाई में। असत मंडल में सब कोई भूलिया,
पर अखंड किने न बताया, नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के किने न दिखाया। किरंतन ग्रंथ है सुंदर साथ जी। और इन चौपाइयों के पीछे बिहाइंड द स्क्रीन आप सुंदर साथ जी से अनुरोध है कि बीतक में सदगुरु से देवचंद्र जी महाराज जैसे ही घर से मैं कौन हूँ और ये संसार क्या है करके निकले ना, उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ शास्त्रीय पक्ष में जितने भी सार बातें कही गई है, ये सब सदगुरु महाराज का 40 साल का शास्त्र अध्ययन के विषय है। 40 साल उन्होंने शास्त्रीय पक्ष से जो साधना किया है, उसका रिजल्ट से यहाँ पर लिखा गया है। इसीलिए ये उनके मनन से, जो वेदों में जो या शास्त्रों में जो भी ज्ञान है, उसका सार सदगुरु ने लेके आए, वहाँ से खड़े होकर के यहाँ अर्थ निकालना पड़ेगा। असत मंडल में सब कोई भूलिया, पर अखंड किने ने बताया। अखंड परम धाम के विषय में किसी ने नहीं बताया। तो फिर इसका मतलब ये जो चौपाई जिनके मुखारबिंद से उतर रही है, इसका मतलब वो बताने जा रहे हैं क्या? अखंड किने ने बताया तो मैं बताऊंगा ऐसा? असत मंडल सब कोई भूले, असत मंडल में सब भूले, तो ये बोलने वाला नहीं भूल रहा है। जो जागे हुए थे वो तो प्रमाणित कर है दूसरों को जगाए तब नहीं जागा हुआ प्रमाण। तो ये नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूला होगा, इसीलिए सब भूले हैं, हम नहीं भूले हैं, ऐसी बात आ रही है। तो असत मंडल है सब, ये सब में कौन कौन है और असत मंडल किसको कहा जाता है? पहले तो असत किसे कहते हैं? त्रिकाल तिष्ठति तिष्ठत, जो तीनों काल रहता है, भूत भविष्य वर्तमान में जो रहता है वो सत। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों नहीं रहता है वो असत। और असत मंडल ये कोई एरिया होना चाहिए। उस एरिया में, उस असत मंडल के जो एरिया में सब कोई भूलिया, मतलब सब में कौन कौन आता है? तो सब कोई भूलिया में अब तो सब में 84 लाख यूनिट सब कोई भूलिया। कौन कौन है सब में? बस ये चीज को, ये तारतम्य सब है। तारतम्य सब मतलब यहाँ 84 लाख यूनिट तो होना ही है, और संपूर्ण देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, स्वयं साक्षात आदिनारायण सब आते हैं, सब कोई बोलिए। पर अखंड किने ने बताया? अखंड परम धाम के विषय में, या अखंड शब्द, शास्त्र में अखंड शब्द न होता तो शांति। अखंड शब्द तो है, देखिए दो चीजें, अखंड भी है और प्रलय भी है। यानी प्रलय मतलब पेरिशेबल, जो नाश होने से चीजें, तो नाश की बात भी है और अखंड शब्द भी है। और एरिया बताया है, यहाँ से यहाँ तक नाश, यहाँ से यहाँ तक नाश करके एरिया दे करके बोला है, बताया है। और अखंड शब्द भी है, इसीलिए वो टैली नहीं हो रहा है। जैसे प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि अखंड किने न बताया, मतलब अखंड शब्द है लेकिन अखंड कहाँ से कहाँ किस तरह से अखंड करके वो नहीं बताया। अखंड शब्द बताया है लेकिन अखंड कहाँ कैसे, ये वाली बात क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे आपको उदाहरण दूं सिंपल, आप वही गीता पढ़िए, गीता में हजारों भाषा में गीता ट्रांसलेट हुआ है। गीता का मूल जो मंत्र है
जो श्लोक है भगवान श्री कृष्ण वाचा, अर्जुन वाचा, वो तो मेन भगवान के मुखारविंद से उतरा हुआ, वो तो ठीक है। भगवान वाचा में कोई शंका नहीं है। अब भगवान वाचा में जैसे 15 अध्याय में 3 पुरुष की बात कही। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षरे वच क्षर सर्वाणि भूतानि कुतस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्य। उत्तम पुरुष दूसरा ही है, परमात्मा इति उदाहरित, तो उसी को ही परमात्मा कहा जाता है। ये मूल श्लोक। उन्होंने ही, जो संस्कृत के विद्वान हैं, जो शास्त्र मर्मज्ञ हैं, उन आदरणीय पुरुषों ने इसका शब्द अर्थ इस तरह से रखे हैं, क्षर पुरुष है, अक्षर उत्तम पुरुष है, और इति का भी अर्थ कर दिया है, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है। इज ओनली सेड एज परमात्मा। ओके, इट इज एक्सेप्टेबल। अच्छा, अब इतना तो शब्दार्थ हो गया। अब गुरुदेव, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, क्षर पुरुष को कैसे समझें और अक्षर पुरुष अविनाशी, अक्षर मतलब अविनाशी, वो कैसे समझें? तो शास्त्रों में ही फिर व्याख्या है कि क्षर पुरुष किसे कहते हैं, अक्षर पुरुष किसे कहते हैं। तो अब गुरु बताते हैं। अब उस श्लोक को भगवान श्री कृष्ण ने उच्चारण कर दिए, अब वेद व्यास ने उसको रखे। अब वेद व्यास ने तो बस रखे। अब अर्थ करने जब गुरु परंपरा शुरू हुआ, तो आप आज भी गीता खोल के आप देखिए, जो गीता में अर्थ है, ये 40 साल तक शास्त्र अध्ययन करते समय देवचंद्र जी महाराज ने गीता नहीं पढ़ी, भागवत नहीं सुने। भागवत तो 14 साल तो दिन में 9-9 घंटा तो उन्होंने भागवत श्रवण किए। गीता, वेद, शास्त्र, उपनिषद उन्होंने नहीं देखा। इसलिए तो हृदय से कहते कि शास्त्र बिना कौन माने, शास्त्र बिना कोई हिलने की बात ही नहीं। तो आप वो गीता को देखिए, पढ़िए गीता, जहाँ पर ब्रह्म निरूपण की जब बात आती है, वहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बाकी अब इस तरह से रजोगुनी है, तमोगुनी है, भोजन ऐसा है वैसा है, व्यवस्था की बातें तो ठीक है। जहाँ ब्रह्म साकार है कि ब्रह्म निराकार है, कि ब्रह्म प्रलय से बाहर है, कि सपना के अंदर है कि बाहर है, ये जब ब्रह्म निरूपण की जब बात, ब्रह्म निर्णय की बात आती है, तो बस वहाँ प्राण जी महाप्रभु जोड़ देते हैं। बाकी तो शास्त्र में है, मानवता कैसे जीना चाहिए, समाज कैसे बनाना चाहिए, सुंदर समाज का निर्माण कैसे करना चाहिए, प्राण जी ने उसे ध्यान नहीं दिया। इतना ध्यान नहीं दिया मतलब शास्त्र में है ही, ये तो रिले रेस है ना। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम्य बिगिन्स। जहाँ शास्त्र खत्म होता है वहाँ से तारतम्य शुरू होता है। ये तारतम्य निरूपण है। तो आप गीता खोल के देखिए, अभी भी देखिए, वहाँ पर क्षर पुरुष की जब बात आती है तो बोलते ये शरीर क्षर पुरुष है, हे शिष्य करके। अब शरीर नाश तो डेफिनेट है, तुम्हारा जितने भी शरीर है ना, शरीरधारी सब नाश है भाई, इसीलिए क्षर पुरुष हो गया। अच्छा गुरुदेव, अच्छा हाँ, क्षर पुरुष सही बात है, मेरा दादाजी भी मरे, वो भी मरे, वो मेरे यहाँ शरीर नाश होता है। हाँ, बस शरीर क्षर पुरुष हो गया। तो प्रभु अक्षर पुरुष, हाँ अक्षर पुरुष, अंतरात्मा जो है, ये अंतरात्मा अक्षर पुरुष, अविनाशी पुरुष। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाव। अब ये आत्मा सच्चिदानंद है और ये नाश नहीं होता है। अच्छा, तो प्रभु उत्तम पुरुष, हाँ उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब वो सामने जो बता रहे हैं उनका पहुंच कितना है उत्तम पुरुष। अब क्षर पुरुष ये शरीर, उत्तम पुरुष आत्मा, अब खत्म हो गया। अब उत्तम पुरुष कहाँ देखना है? अब उसी में उत्तम में आत्मा के अंदर और एक स्टेप दिखाना बनता नहीं। आत्मा लास्ट है शरीर के साथ। जहाँ तक शरीर एज फार एज बॉडी इज कंसर्न, द सोल इज द लास्ट। आत्मा से अब आगे घुसा ही नहीं, उसी को आदर माना। अब उत्तम पुरुष अन्य बोले आत्मा के संबंधी अब एक है,
कमरा में प्रकाश है और बाहर में किरण है, दो पुरुष तो हो ही गए। और एक पुरुष मान के चलो तो सूर्य दिखाना पड़ेगा हो। तो अब सामने वाले गुरु महाराज बोलते हैं उत्तम पुरुष के लिए अब उनका गुरु परंपरा, उनका ज्ञान कहाँ से, उनको किस घराने से आए हैं, वो घराना के हिसाब से अब कोई उत्तम पुरुष स्वर्ग में इंद्र दिखा देंगे, उत्तम पुरुष वैकुंठ में दिखा देंगे। अब ब्रह्मा जी का भक्त है तो उनको ब्रह्मा जी उत्तम पुरुष होगा, विष्णु के भक्त है तो विष्णु उत्तम पुरुष होगा, अब महादेव के भक्त हैं तो फिर महादेव उत्तम पुरुष होगा। तो नॉर्मली संसार में विष्णु भगवान को राजा माना जाता है और वो वैकुंठ में रहते हैं, तो वैकुंठ के विष्णु भगवान ही जलम विष्णु थलम विष्णु होने के कारण उत्तम पुरुष भगवान विष्णु या भगवान उत्तम पुरुष कोई एक उत्तम। कहाँ रहते हैं? अब कहाँ रहते हैं? सतलोक में रहते हैं। अब जो भी आगे अब सदगुरु महाराज इन्हीं शब्दों को चिंतन करते हैं। ठीक है, क्षर पुरुष ये भी मिल रहा है और ये आत्मा अक्षर पुरुष भी मिल रहा है, लेकिन उत्तम पुरुष में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। उत्तम पुरुष जहाँ परमात्मा रहते हैं, उत्तम पुरुष तो परमात्मा अखंड हैं, तो ठीक है कुछ समय के लिए वैकुंठ में भगवान को, त्रिदेव को या उसमें से वैकुंठपुरी जो भगवान विष्णु का धाम को अखंड मान ले सतलोक, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा जो भगवान का लोक मान ले, तो धीरे बहुत समय तक मान के बैठे। फिर इधर में शास्त्र में ही प्रलय की बात डाली है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय यहाँ से यहाँ तक, और फिर प्राकृतिक प्रलय यहाँ से यहाँ तक नाश होता है। तो प्रलय के भी अपना अपना हिसाब है। जा करके जब लास्ट में ये महाप्रलय की जब बात आती है, महाप्रलय में तो स्वर्ग वैकुंठ भगवान स्वयं नारायण भी नाश सब मिलता है। अब बात बिगड़ गई। अभी तक जिसको अखंड बना के ले आए थे वो तो खंड हो गया, खंडित हो गया। अब माथा घूमने लगा कि ये क्या बात है। बस ऐसे कंफ्यूजन यानी इस तरह से शास्त्र में है। तो प्राय लोग सीधा सीधा आत्मा अखंड परमात्मा अखंड करके जाते हैं, प्रलय नहीं डालते हैं। प्रलय डालने में तो फिर गंडागोल हो जाता है। आप अभी भी सुनना बाहर श्रीमद् भागवत बढ़िया सुनना, स्वर्ग की व्याख्या वैकुंठ की व्याख्या बढ़िया से सुनना,